I have done a role which I found impossible. इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इंडिया कुड गो बैकरप्ट। तो इनको एक काबिल आदमी चाहिए था, एक ऐसा आदमी जिसके पास गवर्नर वो आदमी है जिसकी सिग्नेचर हमारे नोट पे है। करेंसी नोट पे है। I could see Manoj sir's process as an actor. He was in a different kind of a focus, in a different kind of a zone when he was doing governor, and he was in a completely different kind of a zone when he was doing Inspector General. देश का सोना देश के बाहर जा रहा है। हाँ, और उस पे गाना लिखना है आपको, लेकिन वो गाना बड़ा पॉजिटिव लिखना है। very जावेद tough. साहब हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। तो उनको एक्चुअल वो जो क्राइसिस था 91 का, उसके इतने डिटेल्स पता थे। मुझे कोई आके बोलता भी था थिएटर के समय के हाय मनोज, हैप्पी वैलेंटाइन। तो मैं कहता था अरे हैप्पी वैलेंटाइन। बाद में पता चला, मेरी वाइफ बता रही मुझे कि यू मिस्ड अ चांस देयर, शी वाज फ्लर्टिंग, शी वाज इन लव विद यू। मैंने कहा, और मैं उसको सेम टू यू बोल रहा हूँ। हमारी जवानी तो वेस्ट इसी बात में हो गई, समझते समझते कि लड़की जो है जब फ्लर्ट करती है तो कैसा बिहेव करती है। Stars Express. Probably one of the most loved, और मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलर हैं ये। काश मैं उनको रेडियो पे कभी कभी ला सकती है एज अ स्टोरी टेलर, बिकॉज मुझे लगता है ये जब बात करते हैं तो एक अलग दुनिया में हमें ले जाते हैं। एंड व्हाट्स ब्यूटिफुल इन द रीसेंट पास्ट इज अलॉन्ग विद चिन्मय जी, मुझे लगता है कि इन्होंने हमको हिस्ट्री के बहुत सारे अच्छे पार्ट सिखा लिए और ऐसे हीरो से मिला रहे हैं जिनके बारे में शायद हमने एफर्ट लेते हुए नहीं पढ़ा। बट बिफोर आई बिगिन दिस इंटरव्यू, लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय सेइंग कि कितने लोग आज मेरे रेडियो स्टेशन पे जेलस हैं कि मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि उनको पता है कि अर्चू बहुत मज़े लेके आने वाली है। एंड दैट्स द पर्सनैलिटी यू आर सर, that you are such a humble sweetheart that you talk and indulge everyone you meet. So thank you for being this. थैंक यू। बट आपके जो दर्शक हैं और श्रोता हैं वो नहीं जानते होंगे कि मैं और मेरा परिवार और अर्चना और उनके हस्बैंड एक ही जगह जाते हैं, गोवा में। और मैं इनको जल बिन मछली और नृत्य बिन बिजली करते हुए देखता हूँ अपने हस्बैंड के साथ। Manoj ji, how does it feel, before I start anything, to work with somebody जो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि बने हैं स्क्रीन पे? जी, क्या फीलिंग होती होगी ना? नहीं, मतलब एक अच्छी बात क्या है ना, एक एक्टर जब डायरेक्टर बनता है तो वो जो एक्टर जो सामने खड़ा है कैमरे के, उसके बारे में वो जानता है, उसकी परेशानी देख रहा होता है। रिलेटेबिलिटी और इमीडिएटली, और वो उसमें जो है वो मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। चिन्मय, he himself is a very generous person and comes from a nice background, brought up well, so you see all of that values. लेकिन उसके साथ साथ मैं बहुत अच्छे एक्टर, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ऐसा काबिल आदमी अगर सामने एक्टर्स के कैमरे के पीछे रहता है, we get confidence that this guy will lead us in the right direction. जी, and Inspector Zende has been good fun. नहीं, गुड फन। और मैं जानता हूँ कि मुझे कितना हेल्प किया है उसमें चिन्मय ने, खास करके लाके खड़े कर दिए सारे महारथी मराठी थिएटर के। और सबके साथ मिलजुल करके, एक्चुअली उसमें से भाव कदम इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड और कमाल के मतलब जीनियस इंसान है, उनसे सीखने का मौका लगा। और बाकी इतने सारे थे उसमें, जिम सर्व whom we really admire, young actors में, that guy has been showing such great intention as an actor. एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है जिम को देखता हूँ। जिम बहुत ही साधारण आदमी है। हाँ, साधारण पारसी आदमी है, वो बहुत ही साधारण है। वो भी मस्ती में रहते हैं। हाँ, नहीं, वो क्या था, उसके साथ भी एक अजीब चीज़ हुई झंडे में कि इन साहब ने उसके साथ में सबसे पहले शूटिंग कर ली और उसको ये लगा तो ये तो पूरा सीरियस थ्रिलर है। और जब वो आया हमारे साथ काम करने के लिए तो उसको लगा कि यार ये क्या हो रहा है।
Oh, this is a comedy film. Oh, this is a comedy film. I didn't know. एक्चुअली ग्रेटनेस के साथ कॉमेडी अगर हो, जी जी एंड जैसे जावेद साहब ने रिसेंटली कहा कि एक्चुअली कॉमेडी जो है वो आपके टफ टाइम्स के लिए है, Yes, yes. एंड इंस्पेक्टर झेंडे ने बहुत टफ टाइम्स झेले फ्रॉम द टाइम ही स्टार्टेड. राइट. डू यू फील टफ टाइम्स में वो ह्यूमर रख पाना इज एन इजी थिंग? इज नॉट ईजी. नो नो नहीं, इट्स नॉट ईजी. देखिए सीधी सी बात है, शायद जावेद साहब बहुत आसानी से कर लेते होंगे, लेकिन जब आदमी की लगती है तो फिर उस समय तो वो बीच में होता है, मतलब पूरे आंधी तूफान के, वो निकल जाने के बाद कहता है कि यार मुझे मना किया था मेरी माँ ने कि मत जाओ, आज आंधी आने वाली है, लोग कह रहे थे, हम ही जो है बहुत बड़े पागल नहीं. तो फिर उसको जब देखता है तो एक कॉमेडी की तरह देखता है. हम चाहे जो भी कह लें, जिस समय झंडे साहब काम कर रहे थे उस समय, उसी समय के अराउंड उससे आगे की थोड़ी कहानी है. 4 साल आगे है. 4 साल आगे की कहानी गवर्नर है. ओह, हाँ, जिस समय पूरी इंडिया क्राइसिस में था. इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इंडिया कुड गो बैंकरप्ट, है ना, कंप्लीटली. जी. और कुछ ही महीने बचे थे जब इनको जो है वो डिसीजन लेना था. तो इनको एक काबिल आदमी चाहिए था, एक ऐसा आदमी जो कि जिसके पास आइडिया हो कि इस देश को कैसे बाहर निकाला जाए इस पूरे संकट से. तो ये कहानी भी जो गवर्नर है उसी समय की है, लेकिन वो एक ही आसपास के समय में दो लोग, दोनों अनसंग हीरो, है ना. और अब एक पे इन्होंने कॉमेडी बनाई है, एक पे इन्होंने थ्रिलर बनाई है, और इसमें भी ह्यूमर है, बट अपने तरीके का ह्यूमर है इस पूरी की पूरी फिल्म में. हाउ डू यू डील विथ यू डिफरेंटली? क्योंकि आपने भी शायद बोला एक इंटरव्यू में कि उसमें वो बहुत मजे में रहते थे, सबके साथ इंडल्ज करते थे, और इसमें एकदम चुप. So that is what we found. अच्छा, ये मतलब ये बता के नहीं होता ना, मतलब आप 6 महीने पहले एक सेट पे शूट कर रहे थे जब सब हंसी मजाक और बहुत ज़्यादा चल रहा था, और 6 महीने बाद आप एक सेट पे हैं जहाँ पे आपके लीड एक्टर, ही इज़ ट्राइंग टू कीप हिमसेल्फ वेरी कंपोज्ड, वेरी काम, नॉट टॉकिंग टू मच, नॉट टॉकिंग अननेसेसरीली आउट ऑफ टर्न. तो पहले तो क्योंकि यूनिट सेम था ऑलमोस्ट, डीओपी टीम सेम थी, डायरेक्शन टीम सेम थी, तो सब लोग एक दूसरे को पूछते थे कि कुछ हो गया क्या सर के साथ, कुछ प्रॉब्लम है क्या सर के साथ. मधु मैम ने एक दिन पूछा मुझे, मनोज जी हमेशा ऐसे ही रहते हैं? तो मैंने कहा नहीं, ऐसे रहते तो नहीं है, लेकिन बट देन वी ऑल स्लोली स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज प्रोसेस, दैट वाज व्हाट ही वाज डूइंग विद द रोल. क्योंकि ये जो रोल है, मतलब फिल्म में तो उनका नाम ए रमनन है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये रोल आता है, क्योंकि आप देश के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर को प्ले कर रहे हो. गवर्नर वो आदमी है जिसकी सिग्नेचर हमारे नोट पे करेंसी है, नोट पे है. उसने वादा किया कि मैं आपको 10 रुपये अदा कर रहा हूँ या 100 रुपये अदा कर रहा हूँ. इट्स एन एनॉर्मस जॉब. सो आई कुड सी मनोज सर's process as an actor to get there. He had cut out all the crap from his life. कि हंसी मजाक अपनी जगह पे है, मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी से बात नहीं करते थे. इट्स एक्सट्रीमली सोशल एंड अ वेरी सिविल पर्सन, बट he was in a different kind of a focus, in a different kind of a zone when he was doing governor, and he was in a completely different kind of a zone when he was doing inspector general. बहुत ही कमाल का इंसिडेंट है कि मैं इसके बाद पुलिस स्टेशन में भूत करने गया. वो हॉरर कॉमेडी है राम गोपाल वर्मा की, एंड दैट इज़ ऑल्सो कमिंग आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स ऑफ गवर्नर. तो वहाँ पर एकदम से लूजन अप, बिकॉज रामू की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, खास करके मुझसे, मनोज डोंट प्रिपेयर, आई डोंट वांट यू टू प्रिपेयर मनोज, जस्ट कीप योरसेल्फ ओपन, कम ऑन द सेट, I'll give you the scene and then we'll take it from there. तो मैंने अब रामू के साथ काम करते हुए कभी भी जो है आप अपनी तरफ से ज़्यादा मैं सोचता नहीं, एक कैरेक्टर तैयार कर लेता हूँ उसको, जैसे सत्या के समय किया था, या कौन, या शूल, ये सब, लेकिन तब भी बहुत इमर्सिव थे ये, बहुत ज़्यादा मिला, एनर्जी लिया इन लोगों ने. लेकिन इसमें तो उसने साफ मना कर दिया कि आई डोंट वांट यू टू प्रिपेयर एट ऑल. तो उसमें राम्या भी काम कर रही थी,
और राम्या और हम लोग इतनी मस्ती करते थे सेट पे, इतना इतना मज़ा किया हमने। एंड राम्या का क्या था कि मतलब शी यूज्ड टू सी मी एंड स्टार्ट क्रैकिंग अप। I'm cracking up, I can imagine. तो मैं वहाँ से शूट करके आ गया, फाइनल हो गया सब कुछ, एंड आई वाज आउट ऑफ द फिल्म। मुझे मधु का फ़ोन आया पहली बार और मधु ने मुझसे कहा कि मनोज जी, आई एम वेरी अपसेट विद यू। व्हाट हैपेंड मधु? नो, राम्या इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी वाज टेलिंग मी अबाउट स्टोरीज दैट यू द फन यू गाइस हैड, इतने मज़े किए आप लोगों ने, बट लेकिन आपने तो बिल्कुल, हम मतलब आपका तो दूसरा ही रूप था सेट पे। मैंने कहा मधु फिल्म दूसरी थी। मतलब मैं गवर्नर के सेट पे मैं खुद ही उस प्रोसेस में, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं डील कैसे करूँ सारी चीज़ को। Were you listening to his voice? क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अलग है इसमें, जी, लहजा। कोशिश किया है। कहाँ से मिला डायलेक्ट? कोई पिक्चर देख रहे थे? नहीं, पिक्चर नहीं, कुछ एक उस समय क्या है कि ज़्यादातर इस साउंड को सुनना बहुत ज़रूरी होता है उस समय में, ज़्यादातर उस तरीके के साउंड। अब अलीगढ़ में जैसे है, वो अलीगढ़ में वो भी महाराष्ट्र के हैं, लेकिन ही इज़ नॉट बिकू मात्र। सो ये डिमार्केट करना एक लिटरेरी पर्सन को किसी टपोरी से, भैया आप सड़क छाप की भाषा से अलग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए आप पहले आप पोइट्री जो रेसिटेशन कर रहे हैं मराठी के जितने सारे महान लोग, उनको सुनिए, गाने सुनिए। तो इस तरह से करते करते आप यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन these two people. But to play a governor, did you go into his process of वो क्या करते थे, जैसे आपने कहा, मतलब उनकी likes dislikes क्या थे? उनकी एग्जैक्टली बहुत कम थी, लेकिन बाकियों की कुछ ज़्यादा थी, मतलब गूगल पे। तो आप एक इमेजिन करना शुरू करते हैं, और इमेजिनेशन जो है एक्टिंग का सबसे बड़ा एक्सरसाइज होता है जब आप एक्टिंग सीख रहे होते हो, थिएटर में खास करके। सबसे बड़ी हर दिन जो है कम से कम 2 एक्सरसाइज होती हैं, सिर्फ इमेजिनेशन पे होती हैं। तो हम लोगों ने इतना किया है वो सब, और जब भी आपको लगता है कि शायद वो शार्पनेस जा रहा है, तो अगेन यू डू इट दिस वे और दैट वे। तो आप करते रहते हो, एक कहानी करते रहते हो, कुछ चीज़ें देखते रहते हो, अपने गाड़ी की खिड़की से चीज़ें देखते रहे। तो बेसिकली एज एन एक्टर यू बिकम क्वाइट एन ऑब्जर्वर सिंस द टाइम यू स्टार्टेड योर ट्रेनिंग एज एन एक्टर, एंड दैट बिकम्स योर सेकंड नेचर। आज भी मैं अब अगर बीवी भी झगड़ा करती है तो उस समय मैं विटनेस कर रहा होता हूँ मैं। इससे कुछ सीख लूँ मैं इस मोमेंट से। आपने इनको, आई मीन कंसिडरिंग यू नो यू आर वर्किंग विद वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन आवर कंट्री, आपकी ब्रीफ कैसे अलग होती है इनके लिए, या होती भी है या नहीं होती? मतलब हाउ No, we talk a lot. We talk a lot during the shots, before the shots. One good thing is Manoj sir knows exactly what we are going to do. So that is the discipline that we have always maintained कि एक्टर को सेट पे आने के बाद कोई धक्का नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये करना है, ये तो पता ही नहीं था, मैं तैयार ही नहीं था. So we always prepare for that. So he knows what we are going to do. And having prepared a lot, we keep a lot of space for spontaneity. Right. मतलब ऐसा नहीं लकीर के फकीर नहीं कि नहीं ये सोचा था पहले दिन तो आज भी यही करना है. कई बार करते करते ऐसे होता है कि मतलब he gives some expression. I have not planned a shot, but then I tell my DOP, no, if he's doing this, we need to go closer to him. Or if he's taking this walk, we need to go far away and shoot this walk. We need to see him walking like that. Correct. Because that kind of flexibility needs to be there. So you should prepare yourself so much that you are free to adapt. Right. That Did is he surprise you? I'm sure he that is must the have, whole क्योंकि point. improv तो Yeah, होता ही yeah, होगा. yeah, yeah. क्या कौन सा एक कोई सीन था जहाँ बहुत सरप्राइज किया and you'd like us to keep our watch out for it? No, there are so many scenes in the film, but one scene which you see in the trailer, which is between Manoj sir and Ada Sharma, जो I think एक ही confrontation है दोनों का पूरी फिल्म में उस तरह से. That scene, because in the entire scene he is just sitting. He is not doing. एक तो वो बहुत ऐसी संकरी जगह में हमने शूट किया था कि मतलब सिर्फ 2 एक्टर्स खड़े हो सकते हैं, बाकी किसी को जाने की भी जगह नहीं वहाँ. And we had, I remember इवनिंग में सबसे आखिरी में वो सीन किया था और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है. एंड ही वॉज सो फिनोमिनल इन दैट सीन बिकॉज ही इज द RBI गवर्नर, बट ही इज काइंड ऑफ कॉट इन अ सिचुएशन
where he's confronted by a very, मतलब उनके स्टेचर के सामने तो वो जर्नलिस्ट बहुत ही छोटी है, but still that entire conversation and the gravitas that he has, मतलब that is one scene which is, if I should say it, I could say it, it's like an acting lesson for anybody who will watch that scene. मैं क्विकली पूछती हूँ आपसे, लेकिन अगर आप घर के बजटर हैं तो आप कैसे बजटिंग करते हैं? अगर आप हैं, इफ यू आर यू समबडी टू सेव मनी, बजट करते हैं? मतलब आप गुल्लक रखते हैं, आप क्या करते हैं? आपके कुछ थॉट्स हैं ऑन बजटिंग? गुल्लक वगैरह तो वो मेरी माँ किया करती थी बचपन में, और मेरी माँ जो है गुल्लक सिर्फ लोग बच्चे देखें उसके लिए था बेसिकली, वो फेक सेविंग एरिया था वो, टू शो यू। असली सेविंग कहीं और था। असली सेविंग किसी बक्से के अंदर एक छोटा बक्सा, उसमें एक छोटा बक्सा ताकि बच्चों के हाथ ना लगे। तो मेरी माँ के गुजरने के बाद बहनों ने जो है सारा, क्योंकि उन्हीं को अलाउड था वो सारी चीज़ें छूना, तो बहनों ने निकाला। तो दैट वाज सो फनी एंड सो टचिंग ऑल्सो, कि क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, एक औरत, एक छोटे किसान की परिवार की माँ क्या क्या चीज़ें रखती थी, चाहे उसकी वैल्यू बहुत बड़ी नहीं हो, राइट, बट फॉर हर इट वाज अ काइंड ऑफ सेविंग, है ना। और उसके बच्चों के लिए जब बड़े हुए तो शायद उनकी कीमत उनके नज़र में कुछ ना हो, लेकिन अगर उन्हीं बच्चों, वही जो उनकी औलाद हैं, अगर अपने जब 6 साल की उम्र में थे तो वो सारी चीज़ें इनवैल्यूबल हैं। सो वेल सेड। सो इट्स अब जब आपकी पैदाइश होती है जिस तरह के वर्ग में, तो तब आपको उस तरह की सेविंग का महत्व पता चलता है। Did you learn that from her? आपने फिर जाके यू नो लाइक, और were you a, नहीं अब तो अच्छा पैसा कमा लिया, मैं खर्चा करता हूँ? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि my wife comes from a family where the father was an engineer and very honest one on top of that, और तो ऐसा नहीं था कि उनके पास भी बहुत था, लेकिन एक चीज़ था उनके पास कि मेरी इनफ सैलरी थी कि मैं वो अपने 2 बच्चों को बहुत कमाल की एजुकेशन दे सकते थे, कमाल की अपब्रिंगिंग दे सकते थे। एक फार्मर जो होता है ना, और छोटा फार्मर हो और बच्चे हों 6, तो एक एक का जो फीस है उसके लिए भी स्ट्रगल है, और वो इतना बड़ा स्ट्रगल है कि मैं उसको अगर किताब में लिखूं भी ना, तो still somewhere I'll feel that something is lacking, Missing. you know. Yeah, something is like some small things is difficult to explain. तो आप उस माहौल में जब पले बड़े होते हो जहाँ पे कमियां हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और उन कमियों के साथ समझौता करना सीख जाते हो, वो आपकी पर्सनालिटी में आ जाता है। तो आप जानबूझ करके पैसे आप बचाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो, लेकिन वो हो रहा होता है। तो जब वो फैमिली के लिए इरिटेटिंग होता है, यार भाई सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, 4 फिल्म नहीं करोगे, 1 कर लोगे, यार क्या क्यों, मतलब इतना क्या, तो चलते हैं, बाहर चलते हैं, घूमने जाते हैं, और मेरा जो होता है वो इनवेरिएबली ऑटोमेटिकली होता है कि यार इस साल इंडिया ही घूमते हैं, अरे वाह, थोड़ा भारत ही देख लेते हैं। so nice. And it's funny, जब आप और मैं गोवा में मिले थे जी, तभी आपकी बेटी की विश थी या बीवी की थी कि गोवा में घर लेना चाहिए। Did that happen? अब मेरी वाइफ ने प्रॉपर्टी तो ले लिया, लेकिन वो अब कह रही हैं कि नाउ सेल इट ऑफ एंड फाइंड अनदर प्लेस। Please. तो वो भी एक झिकझिक है ना, बहुत बड़ा। Also to ask, क्योंकि एक माइंड सेट होता है पैसों की तरफ, यू नो, जी, वो आपका कब ब्रेक हुआ? Do you remember where you thought कि अच्छा मैंने ये कर लिया है, I think I've changed, I've upgraded myself, या तो कोई गाड़ी खरीदते समय, या देखिए तो कोई... अर्चना, आई मस्ट टेल यू वेरी कैंडिड अबाउट इट, आई एम रियली नॉट, I don't have any ambition of big materialistic stuff, nor my wife. अरे वाह, The only person who has all that materialistic ambition is my daughter. तो बाकी, लेकिन and she is so independent in her thought. Now she is going to be 16 in few months. उसका ये है कि मुझे 1 पैसा तुमसे नहीं चाहिए, हाँ
और वो बार बार जब मैं बोलता हूँ उसको कि यार बता दो तुमको पढ़ाई कहाँ करनी है, आई हैव टू सेव मनी फॉर दैट, नॉट दैट इट विल कम सडनली, तो वाई यू नीड टू स्पेंड मनी, आई डोंट वांट यू मनी। तो उस तरह से एक ब्लेसिंग लगती है, भले ही वो कर पाए चाहे नहीं कर पाए, बट यू नो दैट देयर इज अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड किड यू हैव, which is a relief for both of us. हम लोग कहीं ना कहीं आदी हो गए, लेकिन लाइक ऑनलाइन में रहते रहते कि हर 5वां पोस्ट आपको कुछ बेच रहा है, एंड यू टेंड टू बाय इनटू इट. I want to know, since you're playing a man who's saving India का पैसा हम अपना कैसे बचाएं, just to ask you कि these online spends और these फिजूल की जो खर्चे हम लोग कभी कभी कर लेते हैं, जी बिल्कुल सही है, हम लोग कहीं ना कहीं उस पे फंसते हैं. आप कभी नहीं फंसते? नहीं, मैं फंसा हूँ, और बाल उगाने से लेकर के अपने स्किन को स्मूथ करने तक. Really? What beauty products? बिकॉज क्या है कि एक्टर जो है वो एक उसके अंदर में एक औरत तो है, What? एक फीमेल एनर्जी एक्टर कैरी करता है. बिल्कुल ऑफ कोर्स. तो वो कि भाई मैं सही लगूं कैमरे के सामने, ऑल ऑफ दैट, दैट गोज, आई शुड बी प्रेजेंटेबल इन ऑल द events that I attend to. You can't be not taking care of yourself, because it's you who is you're the product. standing in front of the camera. बस चक्कर में कुछ एक पैसे खर्चा हुए और मुझे रियलाइज हुआ कि यार कितना बड़ा स्कैम चल रहा है ये. और वो इस तरह से बेचते हैं. आप भ्रम से बाहर आ गए? हाँ, मैं आ चुका हूँ. अब जो है, अब जैसे कि आई हैव अ नी प्रॉब्लम, तो हर व्यक्ति जो है वो दावा कर रहा होता है कि वो आपका नी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा टैबलेट से. तो मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है, ही वाज सरप्राइज. Mr. Vajpayee, I always thought that you were a very intelligent guy. How come you are falling for all of this? I'm going to do a quick rapid fire because I want lots of fun answers from you. सबसे फनी बिहारी वर्ड, और आई एम सेइंग दिस सिंधी, बहुत फनी वर्ड होते हैं लाइफ में, कौन सा है सबसे फनी बिहारी वर्ड आपके हिसाब से? बुर्बक. आपका रिस्पॉन्स व्हेन अ गर्ल फ्लर्ट्स विद यू? मेरा रिस्पॉन्स जब मुझे पता ही नहीं था, देखिए मेरी जवानी जो वेस्ट हुई है ना इस चक्कर में हुई है कि मैं गांव का आदमी रहा हूँ जहाँ पे औरतें घर से बाहर नहीं निकलती. तो इतना औरतों से कभी पाला नहीं पड़ा कि उनके बिहेवियर में फ़र्क नज़र आए. तो मुझे कोई आके बोलता भी था थिएटर से, मैं कि हाय मनोज, हैप्पी वैलेंटाइन, तो मैं कहता था अरे हैप्पी वैलेंटाइन करके. बाद में पता चला, मेरी वाइफ बता रही मुझे कि यू मिस्ड अ चांस देयर, शी वाज फ्लर्टिंग, शी वाज इन लव विद यू. मैंने कहा, और मैं उसको सेम टू यू बोल रहा हूँ. तो चूंकि मैं गांव से आया आदमी, तो हमारी जवानी तो वेस्ट इसी बात में हो गई, समझते समझते कि लड़की जो है जब फ्लर्ट करती है तो कैसा बिहेव करती है. इसीलिए आपने एक्टिंग में पूरा जोर दिया है सर. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आज भी बीवी अगर कोई एक सवाल करे या बवाल रिएक्शन करे जो आपके पल्ले से बाहर है, बिकॉज औरतें बहुत सारे मर्दों के पल्ले के बाहर है, वो क्या है? अगर पता ही चल जाता तो मतलब नहीं, बट दैट वन रिएक्शन और वन लाइन और समथिंग जो बोलते हो और आप सोचते हो. हाँ, मतलब कई बार क्या होता है कि Shivana is upset for something that I am not even aware of. जहाँ पे कई सारे पर्सनालिटी पे क्वेश्चन कर दिए जाते हैं आपके, और आप सोच रहे हैं कि इस बात पे ऐसा क्या कहा मैंने. तो कई बार मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि इसमें ऐसा क्या था. कहते हैं कि देख यार, वो तो उसका अधिकार है, बिना किसी बात के भी नाराज होना जो है अधिकार है. तो मैं अधिकार के तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. शी मस्ट हैव हैड अ टफ डे, कोई दिक्कत नहीं है. टू ओवरलुक इट. ठीक है. एक चीज जो फैंस आपको आज भी पूछते हैं, अनोइंग और रेपिटेटिव लगता है, आपको लगता है फिर से फैन ने ये बोल दिया है, कुछ मांग लिया आपसे? मुझसे कुछ मांगते नहीं है, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि सब समझ रहे हैं कि मैं कोई संत ज्ञानी आदमी हूँ. आपसे ज्ञान मांग रहे लोग?
हाँ मतलब अब चूंकि जीवन के चीज़ें हैं, आपसे मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। का पता पहले ये था कि यार थोड़े से ज़्यादा एनर्जी में बात करता था आदमी, तो लोगों को लगता था कि यार इससे दूर ही रहो। अभी लोगों को लगता है यार बड़ी कितनी कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यार पता नहीं जो भी हो रहा है ये मेरे बिना जाने हो रहा है। I don't even know It's outside about of you. it. It's just that now I use my energy where it is needed. वेल सेड। क्योंकि इतने कैरेक्टर्स आप प्ले करते हैं ना, टिपिकल टॉरियन ट्रेट, लाइक वेरी वेल ही सेड कि आप पूरी तरह से अंदर घुसे हुए होते हो। कोई कैरेक्टर आपके साथ जिसके थोड़े अंश रह गए हों आपके अंदर? सबके कुछ ना कुछ अंश तो रहते ही हैं। मेरे ख्याल से गुलजार साहब ने कहा था कि एक एक्टर जो है वो खास करके जब वो एक फिल्म में वो करता है जो बहुत रेलेवेंट हैं या जिनको अचीव करने में बहुत एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, तो चाहे भी तो नहीं हटा सकता है, क्योंकि उस सबके ज़ख्म उसके दिमाग को, उसके मस्तिष्क को लगे हुए हैं। तो और कुछ कॉन्शियस तौर पे लगे हुए हैं, कुछ सबकॉन्शियस तौर पे लगे हुए हैं। बट यू मस्ट बी कैचिंग योर सेल्फ बिकॉज यू नो आप वो कैरेक्टर्स को जानते हो पर्सनली। आप जानते तो हो, लेकिन कुछ जब आप उसको प्ले कर रहे हो तो देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग टू यू सबकॉन्शियसली। कॉन्शियस रूप में तो कुछ चीज़ें हैं क्राफ्ट की आप अचीव कर रहे हो, बट व्हेन यू आर लिविंग इट there is you are also carrying the bruises of the character. So this is what he meant by that. Maybe because of that reason that most of the actors or the creative people go very quiet after a point. It's because of those bruises, because of living those characters very very seriously. I'm not saying कि वो सोचते हैं वो कि वही कैरेक्टर बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। वही कैरेक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन एक जो इमेजिनरी कैरेक्टर आपने क्रिएट किया है उसके बहुत नज़दीक तो जाने की कोशिश तो होती है। यू आर अ टॉरियन मोस्ट हैंगरी पीपल, जब उनको हंगर होता है तो मेरा तो मतलब मेरा दिमाग ही नहीं काम करता है। मुझे 1:30 हुआ नहीं कि मैं इंटरव्यू ही कर रहा हूँ तो मतलब बीच बीच में मेरा मैं वैक्यूम हो जाता है, मेरे एकदम वैक्यूम होता है, एकदम शून्य पे चला जाता हूँ। What is the best place to eat in Mumbai? What is the best place? जहाँ पे आपको लगता है मैं बार बार जाके खाता रहूँ? एक जगह है जहाँ पे अभी तक नहीं गया हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। एक तो है श्री ठक्कर भोजनालय, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जब तक इंडिगो था वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड इट्स वेरी सैड दैट दे शट इट हियर इन माय एरिया। जब से इंडिगो बंद हुआ है तब से आई एम लाइक अ हेडलेस चिकन, जहाँ भी ले जाओगे ठीक है, जहाँ भी खिला दोगे ठीक है। और कोई एक ऐसा स्ट्रीट फूड है, क्योंकि मॉनसून इज हियर ना, तो जहाँ खाना पसंद है ऐसे कुछ? मुझे देखिए, मैं पता नहीं कैसे स्ट्रीट फूड में मुझे वड़ा पाव बहुत बढ़िया लगता है, और ये आदमी मराठी आदमी, इनको वड़ा पाव नहीं अच्छा लगता है। एंड आई एम ऑलवेज वेरी सरप्राइज कि ये कैसे है। नहीं ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता, पर इट्स नॉट लाइक लव ऑफ योर लाइफ, ऐसा प्यार नहीं। या आई लाइक समोसा मोर देन वड़ा पाव। देखिए ये ना ज़्यादा नॉर्थ इंडियन है, मतलब मैं ज़्यादा मराठी हूँ। मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि लाइफ में एक्सरसाइज करो, डाइट करो, सिर्फ इसलिए करो कि आखिरी दम तक समोसा खाओ। नहीं बिल्कुल सही बात। आपने लेकिन वड़ा पाव कहाँ एंजॉय किया? मैं बहुत सारी जगह, खास करके मेरे इलाके में एक रमेश की दुकान है, और वो है यूपी का बंदा बना रहा है। हाँ, और दूसरा आप लोनावला जाते हो कभी? Yes. हाँ, तो लोनावला कभी भी जाओ तो लोनावला मार्केट में पेट्रोल पंप के सामने एक लोनावला चाप वड़ा पाव है ना, एक दुकान है, वो मतलब सुपरस्टार है। सुपरस्टार। वो इतना कमाता है वो बड़ा पाव बेच के, और वहाँ पे मूंग की पकौड़े, वो मूंग भजिया मिलती है। तुम समझ गए कौन? बड़ी। और हमेशा मुझे लगा कि ये मराठी आदमी और वो राजस्थानी है। उसकी चटनी बेस्ट है, मीठी एंड तीखी दोनों। तीखी तो ऐसी है कि तिखट। हाँ, वो तरीके। तो आप कभी ट्राई करो ये सब।
वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम लविंग इट. अभय वर्मा एंड फैमिली मैन, कहाँ से कहाँ मुंजिया के बाद. जी. आर यू हैप्पी टू सी दैट बॉय शाइन? और मैं ये अभय के लिए स्पेशली पूछ रही हूँ. नहीं, यू नो अभय. वेरी वेल. हाँ, सो अभय इज समबडी whom I met before फैमिली मैन. तो हमारे एक कॉमन दोस्त हैं, उनके घर में मिला था, संदीप करके हैं. और पता नहीं क्यों कुछ भगवान ने ऐसा दिया है कि मुझे वो बहुत सारे लोगों में पहले से समझ में आ जाता है कि ही इज़ गोइंग टू गो समवेयर. एंड आई टोल्ड हिज फ्रेंड दैट दिस बॉय इज़ गोइंग टू गो समवेयर. अच्छा, आपको सिक्स सेंस. हाँ, मैंने कार्तिक के लिए बोला था, और मैंने उनके जिसके साथ वो आए थे मेरे पास, कॉमन फ्रेंड के साथ, मैंने खालिद मोहम्मद को पहली बार, खालिद मोहम्मद, मैं शूट कर रहा था फ़िज़ा में शबाना भी थी मेरी वाइफ, और मुझे गेस्ट अपीयरेंस के लिए रिक्वेस्ट किया था खालिद ने और प्रदीप गुहा ने. तो मैं जब शूट करने गया तो ऋतिक था. तो ऋतिक तब तक जो है कहो ना प्यारे शूट कर चुका था, बट नथिंग वाज आउट दैट टाइम. एंड ऋतिक के साथ में सीन था, एंड ऋतिक वाज वेरी न्यू, एंड उसने शॉट दिया एंड आई वाज फेसिंग हिम. आई वेंट आउट. खालिद ने मुझे कमरे में आके पूछा कि हाउ इज़ दिस बॉय. मैंने कहा इज़ अ सुपरस्टार, इज़ अ सुपरस्टार, जस्ट टेक केयर ऑफ हिम, इज़ अ सुपरस्टार. एंड देन एज सून एज आई केम डाउन आफ्टर पैकअप, मैं गाड़ी में बैठा अपने, देयर वर lot of people out there in nearby डोंगरी एरिया. मतलब पागलपन था बिकू महात्री को देखने के लिए. तो मतलब किसी तरह से मुझे गाड़ी में बिठाया गया, एंड आई वाज थिंकिंग, लिटरली थिंकिंग, कि दे डोंट नो हु इज़ देयर इनसाइड. बहुत जल्दी ये कोई भीड़ मेरे लिए खड़ी नहीं होने वाला. एंड एक्चुअली बड़ी नेचुरली केम टू मी. How can you be like this? Sir? You're so sweet. So I was just 1 kilometer and I got a call, unknown number. I picked it up. Hi Manoj. मैंने कहा हाँ. अरे यार राकेश रोशन बोल रहा हूँ. तो मैंने कहा जी सर, हेलो सर, हाउ आर यू. आई एम गुड यार. मुझे खालिद ने बताया तुमने ऋतिक के बारे में क्या बोला यार, अच्छा था ऋतिक. मैंने कहा सर वो सब छोड़ दीजिए, आपकी फिल्म ना सिर्फ सुपर हिट होगी बल्कि ये आपका बच्चा बहुत बड़ा स्टार है. आई जस्ट होप दैट यू विल प्रोटेक्ट हिम. ना 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 ना, वी कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली. ये वो बातचीत हुई. तो मुझे पता नहीं क्यों ये इस तरह की इसलिए लोग कह रहे हैं सर बाबा मनोज. बाबा नहीं पता नहीं इन लोगों के चेहरे पे लिखा होता है. बाकी एक आध सुपरस्टार के बारे में नहीं बताऊंगा. और पता चला कि ये इंटरव्यू के बदले में आपका हेडलाइन जो है वही हो जाएगा, इसीलिए मैं गवर्नर अगर हेडलाइन रहे तो ज़्यादा. सो लवली, आई लव इट. गवर्नर को हेडलाइन बनाइए, बाकी सारी बातें जो मैंने की है वो किसी और रील में डाल दीजिएगा. For governor, if I have to ask you as an actor and as a Indian, आपके लिए सबसे प्राइड की बात क्या है? दोनों तरफ से, as an actor and as an Indian, क्या प्राइड की बात है इस मूवी में? प्राइड की बात, that I am part of Chinmay Mandlekar's great work, and I'm saying it with all sincerity and earnestness, that just wait for a couple of years and you will say that it was Chinmay Mandlekar's work that Manoj Bajpayee was part of. मतलब no, I'm very serious. I know that. I'm very You serious. just told us how आपका testimony है सर. मैं कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ चीज़ें दिखती हैं. अगर आप उसको बहुत ऑनेस्टली उस चीज़ों को देखो तो उसकी काबिलियत और उसकी कैपेसिटी समझ में आती है, उसकी जर्नी समझ में आती है. तो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ 2 things. One, that I got to work with one of the talents that you know is he's going to be reckoned with. जी. And secondly, I have done a role which I found impossible. हाँ, आप बहुत अलग हैं. But somehow, when Chinmay Mandlekar called me and told me that, you know,
what he felt about the performance after editing the film, I said, हो गया. क्या 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 बोला उन्होंने? अब चलो, अब चल के कमर्शियल फिल्म करते हैं. भूत इन क्या जिंदगी के पुलिस स्टेशन में ये भी कमर्शियल ही है. ये मेन स्ट्रीम थ्रिलर है. हाँ, लेकिन इसमें मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा में अच्छी बात क्या होती है कि इट प्रोवाइड्स आर्ट ऑल्सो एंड इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट ऑल्सो. and a chance to perform in and that chance to role. perform. गाने के बारे में बताइए सर. I've heard it's very very interesting क्योंकि जगमग झिलमिल झिलमिल सामने आए, सामने अपने है अब मंजिल, झूम झूम के गाए हर दिन रे. जावेद साहब ने लिखा है, अमित त्रिवेदी ने कंपोज किया है और शाश्वत ने गाया है, शाश्वत सिंह ने. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल. एंड इट इज मतलब जावेद साहब का जो कमाल है, क्योंकि एक लाइन तो उन्होंने जो लिखी है, विच इज द बिगिनिंग ऑफ द जी. सॉन्ग कि दुनिया की थी उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, बरसे कंबल भीगे पानी. मतलब इट इज लाइक, हाँ, this is like amazing. Only Javed साहब can write this line, and he made it look so simple. क्योंकि इस फिल्म में एक तो गाना होना अपने आप में एक बहुत जी. हमारे लिए चैलेंजिंग Challenge बात है, थी, और वो गाना लिखना, क्योंकि एक और गाना है when the gold has been transferred. जी अब आप क्या सिचुएशन समझाएंगे सॉन्ग राइटर को कि सर देश का सोना देश के बाहर जा रहा है, हाँ, हाँ. और उस पर गाना लिखना है आपको, लेकिन वो गाना बड़ा पॉजिटिव लिखना है आपको. ओह एंड very जावेद tough. साहब हैज डन अ फिनोमिनल जॉब. और एक दूसरी बात ये कि इनको जब हम मिले और उनको जब कहानी बताई सिचुएशन, तो उनको एक्चुअल वो जो क्राइसिस था 91 का, उसके इतने डिटेल्स पता थे. ही वॉज वेल अवेयर कि तब कौन था फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कौन ये था, कौन वो था. ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग, सो वी डिड नॉट हैव टू एक्सप्लेन इट एट ऑल टू हिम, एंड ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब. by far मेरे हिसाब से the most spoken voice of the country and nation is him. Yeah, I always call him the जब वो wise old बोलते man हैं तो of मुझे our लगता है nation. हमारा He's देश like the wise old man of our nation now. Yeah. What a choice. I'm so proud and I totally agree with him that you're going to be somebody to reckon with. Thank you. That's his greatness. That's his greatness. I think मेरा आखिरी सवाल इसलिए भी है क्योंकि content creation is the thing right now. और क्योंकि लोगों को instant fame बहुत मिल रहा है and Manoj sir 32 years in the industry. Let's do a smiley. Yes. 32 ही दिखा रहे हैं हम. 32 years in the industry and your humility has only become stronger and stronger. And I truly, truly say this. When I watched Ux, I said, my God, what has happened to the screen? मतलब हम सब शॉक में थे. You have given us such beautifully cinematic moments to love, to cry, to hold. I want to ask you for ये जो बच्चे हैं जो इतने instant fame में आ जाते हैं, आपका एक word of advice है उनके लिए, क्योंकि you have seen it all, है ना? Right. क्या कहना चाहेंगे? Well. सॉरी मैंने आपको बाबा मनोज बनाया भी, बट आई रियली वांट बहुत दिस. ज़्यादा आपने जो है बाबा बना दिया. लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा ना कि यार, वी ऑल complain about nepotism, this and that. I don't agree with it to a point. I don't. I completely agree with the aspect of taking your job for granted only because you have come from some kind of a privileged background. चाहे आप फिल्म वाले बैकग्राउंड से हो, चाहे आप बाहर के धनी मानी परिवार से आए, जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, मुझे उससे अग्रीमेंट बिल्कुल नहीं है, चाहे किसी के अंदर हो, चाहे मेरी बेटी के अंदर ही क्यों ना हो. दैट इज़ वन. But having said that, I must also tell the people who are coming from the same background as mine. जी. आप ही कहते हो कि आपके माँ बाप नहीं हैं इस इंडस्ट्री में. The only माँ बाप that you can have is your ability, and that no one can take it from you. No one can snatch it away from you. And what is the guarantee? If I can come from 2,000 kilometers and just trust the ability and hard work and be here, travel this far, that means it's possible for you also. Don't get distracted by the instant fame, because instant fame means it is not going to last very long. So try to be here for a longer time. It's Commit. beauty, yeah.
is beautiful. After having done so much of hard work, it is never going to end. It is going to continue. Enjoy the hard work. That's the only way you can deal with it. Thank you so much and bless you. आपके सब मैजिक के लिए थैंक यू Thank you, thank you. This can go on forever. I can just not never stop. Thank और you. अभी फिलहाल 12 जून को गवर्नर हाँ, थिएटर में जाना। जी 12 जून को नहीं, 12 जून को सिर्फ थिएटर में रिलीज हो रही है, किसी और जगह रिलीज नहीं होती है, प्लीज। आगे हाँ यस किसी ओनली भी- थिएटर It is not on OTT. नहीं, कोई OTT दूर दूर तक नहीं है अभी। 12 जून को रिलीज हो रही है। और अर्चना, सबसे अच्छी बात है 25,000 जो शुरू के टिकट्स होंगे वो 90 के प्राइस पे आपको मिलेंगे। मतलब क्या है प्राइस टिकट के? क्या था 90? 50 रुपये। 40 रुपये 50 रुपये वही प्राइस। 40-50 रुपए की टिकट है, तो आप लोग बल्क में टिकट लीजिए। और अब भाई कभी कभी लोगों को अपने आसपास पड़ोसी को भी जो है कुछ ट्रीट देना होता है। जैसे मैं तो करने जा रहा हूँ टिकट बहुत सारे खरीदने और अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को भेजने जा रहा हूँ पास के थिएटर्स में। जय हिंद की भावना जगाइए, बी अ प्राउड इंडियन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।